गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। याद रहे, सुदामा जी को लोग गरीब कहते हैं। क्या कहते हैं? गलत है, भूल के भी मत कहना, मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कहते हैं। गोधन गजधन वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी। सही है। तो सुदामा जी के पास संतोष रूपी धन कूट कूट के भरा हुआ था, किसी बात की कमी। तो क्या वो गरीब हुए? सबसे पहले तो गरीब थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिसके पास धन नहीं होता उसे निर्धन कहते हैं। दरिद्र का मतलब गरीब होता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु। सही है, उसको कहते हैं। दरिद्र किसको कहते हैं? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी बहुत इच्छाएं हो, जो महत्वाकांक्षी हो, एम्बिशियस हो, उसे कहते हैं दरिद्र। तो आज ऐसे तो बड़े लोग ही ज्यादा मिलेंगे, कह सकते, उसकी परिभाषा अलग है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु। सुदामा जी बड़े संतोषी थे। पत्नी थी सुशीला, सुशीला भी सही थी, जथा नाम तथा गुण। नहीं होती तो पहले ही जो है स्ट्राइक कर देती। अब तक बैठने की आवश्यकता, गलत बोल रहा हूं, जथा नाम तथा गुण वो भी सही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन कहे ना, पिता अपने जगह सही होते हैं, लेकिन माँ भी गलत। माँ अपने लिए नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरे लिए लाइए। जब बच्चे त्राही त्राही हो रहे थे कि ये बच्चों के लिए जब व्यवस्था नहीं हो रही थी, और तब उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप उनसे मांगने जाइए। उन्होंने क्या कहा? नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा। सही है कि नहीं? नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, और किसी का सहारा। ये सच है। जब संसार आपका साथ छोड़ दे, लेकिन प्रभु आपका साथ अवश्य देंगे। ये सच है। द्रौपदी उदाहरण है। जब तक संबंधियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, कहीं आश्रय नहीं मिला, सब कुछ भूलकर जब भगवान के शरण पड़ी है, तुरंत भगवान ने रक्षा। नारद जी ने माता भक्ति को आश्वासित करते हुए कहा है, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सुंदर्यः सकृष्णः क्वापि नो गतः। बोले हे देवी, आप चिंता न करें, जिन प्रभु ने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा किए, जिन्होंने गोप सुंदरियों का पालन किए, वे प्रभु आज भी कहीं नहीं गए हैं। ये सत्य है। वो हर समय आपके साथ हैं, बस विश्वास कीजिए। तो सुदामा जी क्या बोले? कैसे जाऊं प्रिया द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा। जब सब कुछ अच्छा रहेगा तब मित्रों के यहाँ जाओ तो अच्छा होता है, नहीं तो विकट परिस्थिति में जाओगे तो नहीं बोलने वाले भी बोल पड़ेंगे कि कुछ मांगने। सच है। ठीक है। आखिर जो है सुशीला जी जो है फिर से निवेदन की, बोले देख लो तो मुसीबत में किसने मुरली वाला पुकारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, हाल अच्छा हमारा। आखिरकार सुशीला के कहने पर, निवेदन करने पर जो है
सुदामा जी के मुख से ही सुशीला सुनी थी कि द्वारिकाधीश उनके कथा के माध्यम से। कभी उन्होंने अपनी प्रशंसा में या अपने विषय में सुदामा जी ने नहीं कहा, कथा के माध्यम से भगवान की चर्चा वो सुने थे। तब फिर क्या हुआ कि सुदामा जी तैयार हो गए कि ठीक है कि चलो मैं उनसे मिलने चला जाऊंगा। लेकिन भाव क्या था, उनसे कुछ याचना करने नहीं, मिलने। बहुत समय हो गया है तो इसी बहाने कम से कम उनका दर्शन। धन्य है सुदामा जी। सुदामा का मतलब होता है सु मतलब अच्छा और दाम मतलब इंद्रियां। जिनकी समस्त इंद्रियां सुंदर हो उन्हें कहते हैं सुदामा। और यही तो जड़ है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन का मतंग मार लो बस हो गया। मन अच्छा हो गया तो आप प्रभु के प्यारे हो गए। भगवान मन को देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। सुदामा जी जो है ठीक है। अब बोले याद रहे 3 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह कभी खाली हाथ, कहां कहां? माता पिता के यहाँ जाओगे तो, गुरु के यहाँ जाओगे तो, और मित्र के यहाँ जाओगे। ठीक है। सुदामा जी बोले कुछ भेंट हो तो दे दो, खाली हाथ कैसे जाएंगे? कुछ नहीं था तो पड़ोसी से जो है कुछ तंडुल है ना, चावल के टुकड़े, जिसको सही शब्दों में कहें तो कनकी, ठंडा चावल आज की भाषा में। ठीक है। 4 मुट्ठी जो है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़े काम की बात बतलाऊंगा। 4 मुट्ठी लेकर के आए। घर में रखने को कुछ नहीं था तो फटे पुराने कपड़े में जो है पोटली बना दिए और सुदामा जी को दे दिए। चावल कितनी मुट्ठी? 4। भेजे कितने? 4। हम आप उनके जगह होते तो 2 मुट्ठी को भेज देते, 2 मुट्ठी को रख लेते। गलत बोल रहा हूं? घर की जो दुर्दशा थी, हम आप होते तो 2 मुट्ठी को रख लेते, 2 मुट्ठी को उनके लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। 4 मुट्ठी ही चावल था उनके पास और चारों भगवान को भेज दिए। मतलब ये हुआ कि अपना सब कुछ भगवान को अर्पित। हम लोग इतनी बड़ी पोटली बना के लाते हैं। काम की बात सुनिएगा। सुशीला अपना सब कुछ भेज दी है। सब्बल की चोरी और सुई का दान। जेब में लाखों रखे हो, 1 रुपए किसी को दोगे तो देना है क्या? दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से। वो जो भजन गाते हैं ना कि जो है, कैसे गाते हैं आप लोग? भूल के मत गाना, भजन गंदा है। भूल के मत गाना भजन। क्यों गंदा है सुन लीजिए। अरे द्वारपालो सुदामा से कह दो मिलने सुदामा। अरे सुदामा जी से गरीब कहते हैं तो हम भी होना चाहेंगे। द्वारिकाधीश से मिलन हो जाएगा तो ऐसे गरीब होना कौन सी बुरा है? आ गया है। ठंडे दिमाग से सोचो, बदनसीब होता तो द्वारिकाधीश से मिलता। जन्म जन्म जतन कराही अंतराम कही, कई जन्मों का पुण्योदय। नेति नेति कह वेद पुकारे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि गण कई जन्म बीत जाता है तपस्या करते करते, भगवान को नहीं पा सकते। सुदामा जी भगवान से मिलने जा रहे हैं तो बदनसीब तो हो ही नहीं सकते। गाने वाला ही बदनसीब होगा। हमारा सेवित हुए, वही रुके हैं रात्रि। दूसरे दिन जाने लगे जो है तो भगवान ने न कुछ दिया न सुदामा जी ने कुछ लिया। सही है। न सुदामा जी ने कुछ प्रत्यक्ष रूप से मांगा पाया, न भगवान ने कुछ दिया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि आप लोग सुने, 4 मुट्ठी चावल में जो है 1 मुट्ठी भगवान ने ग्रहण किया, 1 लोग का दे दिए। दूसरे लोग जैसे ही किए थे ना तो फिर जो है रुक्मिणी जी रोक दी। बोले बस प्रभु उनके लिए 1 पर्याप्त है, ज्यादा में कहीं ऐसा ना हो कि हम ही बेघर हो जाएं। 1 उनके लिए। ऐसा ऐश्वर्य भगवान ने सुदामा जी को दान किए जो इंद्र कुबेर आदि के लिए भी दुर्लभ है। एयर कंडीशन रूम सुने होंगे। सुदामा जी के लिए भगवान ने ऐसा घर बना दिया, बोले उस भवन में रहने वाले की जैसी इच्छा हो वह सुख उसको मिले। कैसा घर बजे उनके लिए भवन बना है? उस भवन में रहने वाले की जैसी इच्छा हो वह सुख उसे
जिससे सुशीला को सुशीला जैसे उसकी चाह के अनुसार सुख मिले, बच्चों को बच्चों जैसे, और सुदामा जी को ये न लगे कि मेरा पुराना छिन गया। इसलिए भगवान ने ऐसी सुविधा बनाई जो आज संभव। बोलिए भक्त और भगवान की जय। ये दोनों कथा मैंने संक्षिप्त में निवेदन की है, विस्तार तो जितना करोगे कम पड़ेगा। अब एक लोकाचार है कि सुदामा जी की पोटली भेंट करते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, उसके बाद फिर आरती करते हैं। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। यार को लगा गले आंख भर भर के रोया, यार को गले लगे भर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया, और अपने बचपन को याद कर कर के रोया। सुदामा के लिए कन्हैया इतना रोया रोया है, सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव के छाले देखे तो दुख के मारे रोया, पाँव
बोलिए कृष्ण भगवान की जय।